काम भी जरूर करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं उनको भी बताऊं जिन्होंने हमारे चंद कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का काम किया। मारपीट करना हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। हमने एक बार मारपीट की थी सन 1818 में महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव में एक बार मारपीट को उतरे थे तो 28,000 लोग तितर बितर करा दिए थे 500 लोगों ने। तो हमारे खून से ज्यादा मारपीट किसी में है नहीं। लेकिन क्या करें, बाप दादाओं ने संविधान दे दिया और ये कहा कि पहले संविधान से लड़ना, पहले कलम से लड़ना। और जब पहले कलम से लड़ना और इतना लड़ना कि या तो लड़ाई जीत जाना, और जब कलम से न लड़ाई पता लगे कि नहीं अब न्याय मिलेगा नहीं, फिर जो मर्जी आए फिर अपने बाहुबल से लड़ना, अपने पुरखों के खून से लड़ना। तो तैयारी रखो करके, तैयारी रखो करके। संघर्ष खून मांगता है, बिल्कुल मांगता है। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दे दिया जो आज यहाँ के लोग राजा बने पड़े हैं, वरना राजा लड़ने से पहले खून बहाना पड़ता था। और मैं फिर कहता हूँ पहले कलम से लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो संघर्ष के लिए अपना खून भी दे देने का काम करेंगे। सब लोग प्रण लेकर आ जाइए। और मैं कहूँ उन लोगों को भी जो बार बार कह रहे थे आओ आओ आओ, लो भाई आ गए, सिरा चौड़ा करके आ गए हैं और कफन सिर पर बांध के भी आए। ये बांध रखा कफन, इसको सर पर बांध करके भी आए। लेकिन हाँ, जो तुम्हारी मंशा है, तुम चाहते हो कि हम अग्रेसिव हो, हम जाम लगाएं, हम तोड़फोड़ करें, नहीं। अब हम तोड़फोड़ करने वाले नहीं, तो हम यहाँ से सोचने वाले हो गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दे दिया, यहाँ से सोचने लगे हैं। और सोचने के बाद ही ये हमने तय किया है कि पहले समय तुम्हें ही दिया जाएगा, और जब पता लगेगा कि अब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर समय हम अपने हाथ में लेंगे और व्यवस्था को बदलने का काम कर देंगे। मैं आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा कर दूं, आभार व्यक्त कर दूं। यहाँ से जब घर जाओगे तो 1 महीने बाद की तैयारी शुरू कर देना। एक वीडियो अपनी सोशल मीडिया पर जरूर छोड़ देना। किसके नाम? जो नए चीफ जस्टिस है उनके नाम, कि चीफ जस्टिस महोदय, हमें आप पर भरोसा है कि आप न्याय देंगे। जिन लोगों ने कैद साहब को दलित चीफ जस्टिस बताया, उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करेंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने का काम करेंगे। इसको सभी बहुजन समाज के लोग 1 मिनट का वीडियो बनाकर कैद साहब के नाम, नहीं माफी चाहूंगा, नए चीफ जस्टिस के नाम अपलोड करेंगे अपनी फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, जिससे कि उन तक मैसेज पहुंच सके, बिल्कुल पहुंच सके। और मैं ये भी आश्वस्त कर दूं अपने गुर्जर समाज के भाइयों को, अभी ताकत थोड़ी कम है, बढ़ जाने दो। जिस दिन ताकत बढ़ेगी उस दिन महाराजा मीर भोज के प्रतिमा के पास 3 नहीं होगी, उसका सौंदर्यकरण करके उसकी मजबूत एक चौक तैयार किया जाएगा। मैं ये भी आपसे वादा कर दूं। लेकिन ये हमारा भाईचारा बना है, ये जो हमारी मजबूत स्थिति बनी है, जो बहुजन समाज है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इकट्ठा हो रहा है, इस भाईचारे को और मजबूत करने का काम करो, बिल्कुल मजबूत करने का काम करो। मैं आपको यह भी बता दूं कि उन वकीलों की इतनी हैसियत नहीं है कि बाबा साहब का विरोध कर सके। उनके पीछे या तो जुडिशरी का कोई बड़ा जज खड़ा है, या फिर उनके पीछे सरकार के बड़े बड़े आदमी खड़े हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करा रहे हैं। वो जानते हैं कि वो लोग बाबा साहब का विरोध सामने से नहीं कर सकते, बिल्कुल। और मैं आज कह दूं कि जिस समाज के लोग डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं ग्वालियर में प्रतिमा न लगने देने का, या तो उसी समाज के लोग खड़े होकर के बाबा साहब का प्रतिमा लगाने में सहयोग करें, वरना मैं बता दूं कि हम उनके यहाँ से राशन तक लेना बंद कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं होगी, महाराजा मीर भोज की प्रतिमा नहीं होगी, तो हम दुकानों पर चढ़ने का भी काम नहीं करेंगे। ये प्रण ले लो अपने अंदर, क्योंकि अगर बाप का सम्मान नहीं तो हमारा भी कोई सम्मान नहीं, किसी कीमत का कोई सम्मान नहीं। ये अपने अंदर तय कर लो, ये भी तय कर लो कि जो हमारे साथ जातिवाद करेगा, जो हमारे पुरखों को जातिवादी दृष्टि से देखेगा, हम उसके यहाँ किसी भी प्रकार से कोई कलाम नहीं करेंगे, ना वोट देंगे, ना सपोर्ट करेंगे, ना ही नोट देंगे। आज हमने उन्हें वोट दिया, आज वो हमारे सिर पर ही नाचने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। एक विशेष मांग ये भी है
प्रशासन के लोग भी सुने, न्यायालय तक भी सूचना भिजवाई जाए कि जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन पर राजद्रोह लगना चाहिए। जब तक राजद्रोह नहीं लगेगा, भीम आर्मी शांत नहीं बैठेगी किसी भी कीमत पर, बिल्कुल शांत नहीं बैठेगी, लगातार आंदोलन करती रहेगी। कमर कस लो महा आंदोलन की, ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर इनको दिखानी है। आज आपके बीच में कम से कम 10 राज्यों के लोग आए हैं, आप जानते हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र के, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश, तो आप ही का ही 10 राज्यों के लोग आपके इन लोगों में हैं जो आधे सड़क पर है, आने पीछे पुलिस ने रोक लिए हैं। 10 राज्यों के लोग हैं। आपका एक छोटा भाई वादा करता है 1 महीने में प्रतिमा लग गई, ठीक है, वरना 1 महीने के बाद 24 राज्यों के लोग होंगे, ग्वालियर के अंदर पैर रखने किसी को जगह नहीं मिलेगी, ये वादा करता हूँ। लेकिन एक वादा आपको भी करना पड़ेगा, आपको ये वादा करना पड़ेगा, गाँव गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता, ये भी बताना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि जिस दिन अगला आंदोलन होगा, अपने घर के बीवी बच्चे और रोटी लेकर के एक दिन के लिए आंदोलन में चले। क्या ये वादा करते हैं आप? इस वादे को करने के लिए तैयार है? सब लोग मजबूती के साथ अगले आंदोलन के लिए तैयार है? अगले आंदोलन में मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी आपका आमंत्रण दूंगा, जाकर के दूं उनको भी कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आपकी मध्य प्रदेश में जरूरत है, और ये महापंचायत के बाद महा आंदोलन की घोषणा वहां हो चुकी है, जिसका प्रतिनिधित्व आप करेंगे। क्या आप तैयार हैं? आवाज कम आ रही है, जोर से बताओ। सब लोग आने के लिए तैयार हैं? उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे, राजस्थान के लोग आएंगे, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग आएंगे। तो समझिए, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर खंडपीठ में लगेगी और लगती रहेगी, ये वादा है आपसे। देखो, मैं एक चीज और याद करा दूं तो मैं भाषण खत्म करने वाला था। ये फेंकी गई कीले। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था गांधी जी को, गांधी जी 20वीं सदी आपकी तो 21वीं मेरी है। अगर आपके आंदोलन को रोकने के लिए कीले फेंके जाने लगे, समझ लो आपका आंदोलन सफल हो रहा है, आपका आंदोलन सफल हो रहा है। अब क्योंकि मुझे लीगल सेल के जो एडवोकेट है इस मामले को लेकर, उन सबसे मिलना है। अब मेरा आपसे एक निवेदन है, आपको वादा भी करना पड़ेगा, जिस शांति से हम आए हैं उसी शांति के साथ हम अपने घर की ओर लौटेंगे। क्या वादा करते हैं सब लोग? शांति से घर की ओर ऐसे ही लौटेंगे? वादा करते हो अगले आंदोलन की तैयारी शुरू करेंगे? वादा करते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी का भाईचारा बड़ी मजबूती के साथ बनाओगे? तो मुझे लगता है कि सरकार की जो मंशा है, क्या कि वो वोट हमारा लेगी, बाबा साहब का विरोध करेगी, मीर भोज का विरोध करेगी, हमारे लोगों की हत्या करवाएगी। अगर आपने एक बार वादा कर लिया ना, तो यहाँ का मुख्यमंत्री भी आप ही के बीच में से बन जाएगा। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। अच्छा, जिसका राजा होता है उनकी प्रतिमा को लगने से कोई रोक सकता है क्या? उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज कर सकता है क्या? उनकी बेटे के साथ गलत हो सकता है क्या? इस देश में आबादी किसकी है? हमारी आबादी ज्यादा है या किसान कमेरे की आबादी ज्यादा है या SC ST OBC माइनॉरिटी की आबादी ज्यादा है? लेकिन अफसोस, राज किसका है? अनुवादियों का राज किसका है? राज मैंने मिश्रा जी को कह दिया, मैंने कहा अपने रिश्तेदार का विरोध नहीं करना चाहिए, कह दिया उन्होंने। यार राज किसका है? राज दूसरों का। बहुजन समाज के लोगों, सीख लो कि अगर तुम्हारे बाप दादाओं की प्रतिमाओं का अपमान हो रहा है तो तुम यहाँ की राजनीति को नस्ते नाबूद कर अपनी राजनीति खड़ी कर दो, ये सीख ले लो। एक छोटा सा संदेश मेरा माननीय मुख्यमंत्री यादव जी के नाम है। वैसे तो कहने के लिए बैकवर्ड है, लेकिन बैकवर्डों का भला कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। वो मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू कर दें तो मुझे लगा वो पता लगा कि बैकवर्ड है। उनसे मेरा निवेदन है कि आप डायरेक्ट हस्तक्षेप करके कुछ ना कुछ जो ग्वालियर का मामला चल रहा है उसमें हस्तक्षेप करें और उसमें सहयोग करें, क्योंकि यहाँ की जनता ने आपको वोट दिए हैं। अगर आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करते तो हमें पता लग जाएगा कि आप भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में हैं। ये मुख्यमंत्री जी को मेरा संदेश है। अभी मेरे साथी कहते हैं मिश्रा जी को संदेश दो। मैं
देखो मिश्रा जी और व्यास जी, हम तो संवैधानिक लोग हैं। डंडे पर आपका नाम तो लिख लाए थे, लेकिन डंडा हमने आपको मारा नहीं। हमारे एक बार ग्वालियर आने से आपने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया बाबा साहब।